सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 16। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का डिस्कशन के मोड में ही रहेंगे, राइट? क्योंकि अब कुछ नया चीज पढ़ने वाला नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के पहले मैं ये सब क्वेश्चंस पे जाना चाहूंगा एक बार, जो मैंने आपको दिया हुआ था आपको सॉल्व करने के लिए, राइट? कितने लोगों ने सॉल्व किया है ये वाला क्वेश्चन? जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों से हो गया है? अमन, सब हो गया। अमन तीनों, तीन, एक था, दो, तीन, चार, 5 क्वेश्चन था पांच, सर। पांचों हो गया। सर बीच में 2 क्वेश्चन तीनों सेम ही था तो छोड़ दिए, लगातार वही के सेम क्वेश्चन बना के क्या करें। कौन सा सेम था? सर इसके आगे देखिए ना, ये लगातार जो सिर्फ है एक ही जैसा तो है सब में, टीएन करके वही सेम चीज। अरे पार्शियल फ्रैक्शन से ये कर रहा था ना, तो एक नया हाँ चीज पर एक्सपर्ट होते ना, गधे हो तुम। सेम ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आईआईटी का पूछा हुआ है, तो ये अलग हो ही जाएगा इन सबसे, इनसे। जब सब्जेक्टिव होता था उस टाइम का क्वेश्चन है वो, और ये हो गया। हाँ बन गया है, दोनों बन गया। ग्रेट। चलिए तो आते हैं हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको दोनों वीएन से भी देखेंगे, ठीक है, इसको वीएन से भी देखेंगे, जो मैंने बताया था ना मॉडिफायर यूज करके, तो उससे देखते हैं। तो ये पहले वाले क्वेश्चन को पार्शियल फ्रैक्शन से पहले करते हैं। इसका टीएन क्या होगा? टीएन सभी लोग लिखे तो चैट बॉक्स में, इसका टीएन क्या होगा सबसे पहले तो ये देखना है। व्हाट शुड बी द टीएन फॉर दिस सीरीज? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो तो सब लोग। देखो, गजब, n+2, कुछ भी मतलब। आयुष बताओ तो तुम, आयुष सिन्हा, इसका TN क्या आंसर बताओ। बोले सर, चैटिंग कितना दिखेंगे? नहीं, अनम्यूट कर उसे आ रहा है आयुष से। बाकी सब लोग चैट में रिप्लाई कीजिए। यस सर। बाकी लोग हाँ ये बोल दो, इसका टीएन क्या होगा? सर इसका टीएन सर 2n-1 बाय n-2, n-1 और n। n-2, n-1 और n। हाँ इनटू में। हाँ ये रख के देख तो वैल्यूज मिल रहा है क्या? गलत है पल्लवी आपका, ऊपर वाला उतना कैसे आ गया? श्वेता का बिल्कुल सही है, ग्रेट। एक ही आंसर अभी तक मेरे पास सही आया है, वो है श्वेता का। मेरा भी गलत है? तुम्हारा भी गलत है जी। तो टीएन आप लोग को लिखने नहीं आया है, ठीक है। टीएन सर आप बोले ऊपर वाला ऑड टर्म है। हाँ बोलो। 2n-1 बाय n इंटू n+1 इंटू n+2। बहुत शानदार। यही ऊपर बोल वाला रहे थे। पहले 2n-1 लिखो, इसके डिवीजन में कौन रखेगा? एक बार n लिखे हो, हम क्या समझेंगे? कितना लिखेंगे? देखो आंसर कैसे दिया है ये, और ऊपर से यही तो दिए थे, एक बार ऐसे लिखा है, एक बार ऐसे लिखा है, बस यही दो तो दिया है, इसमें हम क्या निचला समझे? बता ये तो बोलते हैं, बोलने दीजिए। छोड़ दो, इसे लिखने भी आना चाहिए ना, सिर्फ बोलने ही आना चाहिए। ये लड़कियां कैसे लिख दी चैटिंग ये सिखाइए। तो बताओ। हम तो साथ यूज नहीं चलो करते टाइपिंग। म्यूट नहीं, म्यूट करो। तो ऊपर वाला जो है ऑड टर्म्स है गाइस, देखिए ऊपर वाले जो टर्म्स हैं ये ऑड नंबर्स हैं। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रहा है ऑड नंबर पहचानने में, तो आप क्या कर लीजिए, पहला टर्म 1 है, 1 3 5 7 इस तरह से गया है, तो आप ऐसे टीएन निकाल सकते थे, उसका ऊपर वाले का पहले टीएन मैं निकाल रहा हूं, एनथ टर्म। तो आप बोलोगे ए मतलब पहला टर्म ए प्लस मुझे एनथ टर्म निकालना है, तो n-1 इंटू डी, डी कितना है? 2 है। तो आप यहां से भी देखोगे कि 2n-1 ही आएगा, ठीक है।
तो ऊपर वाला टर्म आपको मिल गया 2n-1 और नीचे वाला देखोगे कि पहला टर्म 1 2 3 4 इस तरह से चलते आया है। तो मैं बोलूंगा कि 1 2 3 4 क्या होता है, यानी नेचुरल नंबर है, तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर n हो गया। ठीक है, उसके बाद वाला टर्म अपने पहले वाले टर्म से एक ज्यादा है, तो बाद वाला टर्म एक ज्यादा है तो n में एक ऐड कर दो तो n+1 हो जाएगा, और उसके बाद वाला टर्म इससे एक ज्यादा है तो ये n+2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का। तो ये आपका tn मिल गया। क्या मिल गया? tn। पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो 3 पार्ट में ब्रेक होगा ये, लाइक कि ये 2n-1 डिवाइडेड बाई n into n+1 into n+2, n+2. This will be equals to a divided by n plus b divided by n+1 plus c divided by n+2। बता तो ए बी सी का वैल्यू कितना आया अमन? ए का वैल्यू कितना आया था? ए का वैल्यू आया है -1/2, बी का आया है 3 और सी का आया है 5/2। -1/2, बी का कितना 3, सी का आया है 5/2। 5/2। सही निकाला है ना? इतना भरोसा कर सकते हैं। ओ ठीक है, कर लेते हैं। और लोग निकाले हैं क्या कोई? और कोई निकाला है? मुझे लग रहा है कि साइन वगैरह कुछ गलत है। ये सी वाला वैल्यू शायद -5/2 हो। लेट मी चेक फॉर सी। एन की वैल्यू -2 रख दो, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2n-1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ n+1 इंटू n+2 प्लस b टाइम्स ऑफ n इंटू n+2 और c वाला c टाइम्स ऑफ ये कितना होगा n इंटू n+1 n+1। पुट n इक्वल्स टू -2, -2 पुट करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगा इधर -5 इज इक्वल टू ये 0 ये 0, तो c इंटू -2 -2 + 1 -1। बोले ना c का वैल्यू निगेटिव मिलेगा। क्या समझे? c इज माइनस नहीं। सॉरी सर। इससे ये पता चलता विश्वास करना नहीं है। चल, तो यहां से tn आपको मिलेगा। आपको tn क्या मिल जाएगा? tn मिलेगा ए का वैल्यू आया था -1/2, -1/2 1/n प्लस बी का वैल्यू आया था कितना 3 डिवाइडेड बाई n+1 और सी का वैल्यू आया था 5/2 इंटू -5/2। -5/2 1/n+1 n+2। अब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि -1/2 इंटू 1/n और यहां से देखो 3 जो है 3 टाइम्स ऑफ 1/n+1 को आप एक बार 1/2 n+1 यानी आधा n+1 हाफ टाइम्स ऑफ n+1 एंड 5/2 टाइम्स ऑफ n+1 करोगे तो 1/n+1 करोगे तो यही आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको जोड़ोगे तो मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दूंगा। इसको 2 पार्ट में ब्रेक करूंगा। एक पार्ट होगा प्लस 1/2 n+1 एंड प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ 1/n+1 एंड माइनस
n माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ 1/n प्लस 2। ठीक है, तो यहां से देखिए ये -1/2 आप लोग कॉमन निकाल लीजिए, तो आपको यहां पर मिलेगा 1/n पॉजिटिव में, और ये वाला निगेटिव में -1/n प्लस 1। ठीक है, एंड प्लस यहां से 5/2 कॉमन निकाल लीजिए आप, तो आपको मिलेगा 1/n प्लस 1 एंड माइनस 1/n प्लस n प्लस 2। ठीक है, अब देखिए n का वैल्यू यानी कि tn हो गया, tn, तो Sn अगर आप निकालोगे Sn, तो ये सिग्मा ऑफ tn से मिलेगा, सिग्मा ऑफ tn। और अगर इसमें आप सिग्मा लगाएंगे तो -1/2 बाहर आ जाएगा, -1/2। इसमें n का वैल्यू 1 से लेकर n तक रखोगे, तो n का वैल्यू 1 रखोगे पहले, तो 1 माइनस 1/2, फिर n का वैल्यू 2 रखो तो 1/2 माइनस 1/n प्लस 1, n सॉरी 1/3 ना, ये क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो 2 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर n का वैल्यू 4 रखोगे, n का वैल्यू 3 रखोगे तो प्लस 1/3 माइनस 1/4, और प्लस अप टू लास्ट वाला टर्म nth टर्म रखोगे तो ये 1/n माइनस ये 1/n प्लस 1। ये पहले वाले ब्रैकेट का अभी तक n का वैल्यू 1 से लेकर ये n तक रखा है। ठीक है, एंड वेट वेट, अब ठीक हो जाएगा, एयरटेल का कर लिया मैंने। और फिर प्लस यहाँ 5/2, इसको भी आप 1 से लेकर n तक रखिए, इसको भी आप क्या कीजिए 1 से लेकर n तक, प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ n की वैल्यू पहले 1 रखोगे तो 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस, इसी तरह से इसमें भी लास्ट वाला टर्म यहाँ पे भी n प्लस 1 हो जाएगा, एंड माइनस 1/n प्लस 2 हो जाएगा, n प्लस 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसके बाद वाला प्लस, और ये वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल होगा। उसी तरह ये वाला टर्म -1/3 प्लस 1/3 -1/4 प्लस 1/4, और ये वाला टर्म इसके पहले वाले टर्म से कैंसिल होगा, तो आपको Sn जो मिलेगा वो मिलेगा -1/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1/n प्लस 1 एंड प्लस 5/2 प्लस 5/2 1/2 माइनस 1/n प्लस 2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको एक एक मैं और कह सकता हूं कि Sn जो होगा ये हो जाएगा -1/2 और यहाँ पर n प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, एंड यहाँ पे प्लस 5/2 और यहाँ पर आपको मिल गया 2n प्लस 2 माइनस 2, 2n प्लस n प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 2
n+2। तो ये आपको यहाँ से कैंसिल, यहाँ से +2 - 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा इसको पहले लिख दे रहे हैं 5 टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ n+2 एंड माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ n डिवाइडेड बाई n+1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज इतना पर ही रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई समस्या भाई? जस्ट राइट यस और नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। किसी को कोई दिक्कत? एक सेकंड वेट। इसके पीछे वाले पर। ग्रेट। इसको आप उस वाले से बनाइए तो मॉडिफायर से बनाइए, तो मॉडिफायर से हो पाएगा क्या? देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं मॉडिफायर से। ठीक है, आते हैं। चलिए एक बार मॉडिफायर का यूज करते हैं, यूजिंग मॉडिफायर। क्योंकि अगर मॉडिफायर से क्वेश्चन होने लगेगा तो उससे इजी कुछ नहीं होगा। यूजिंग मॉडिफायर, ठीक है, मॉडिफायर का यूज करते हैं। तो चलिए आते हैं tn पर। tn जो होगा ये क्या आया था आपका 2n - 1 डिवाइडेड बाई, पहला आया है n, उसके बाद आया है n+1, उसके बाद आया है n+2। ठीक है। मॉडिफायर इसमें क्या हो जाएगा? इसका मॉडिफायर हो जाएगा, मुझे इसका मॉडिफायर जो मिलता था, मैंने बोला था लास्ट टर्म सीक्वेंस के फॉर्म में, तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा n+2 एंड माइनस फर्स्ट टर्म क्या है n डिवाइडेड बाई इसका डिफरेंस कितना आएगा 2 का। किसी को कोई समस्या? अब यहाँ पे ये tn जो यस है, सर, वो फिर नहीं, फिर से क्या फिर से n+2 - n/2 मतलब क्या ऐसे फिर से? लिखे n+2 - ये n/2 लास्ट फैक्टर कौन सा है इसमें? n+2 और फर्स्ट फैक्टर n हमने लास्ट क्लास में मॉडिफायर लिखाया था कि लास्ट फैक्टर माइनस फर्स्ट फैक्टर डिवाइडेड बाई इन दोनों का डिफरेंस जो आता था वो, ये लिखाया था ना। तो यहाँ पे लास्ट फैक्टर ये नीचे वाले का ही लेंगे। लास्ट फैक्टर n+2 है माइनस फर्स्ट फैक्टर n है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो वो हो गया। ठीक है, कौनो समस्या नहीं होना चाहिए भाई। दोनों कट के तो 1 हो जाए। हाँ ठीक है। तो काटने की जरूरत क्यों है? काट देंगे तो 1 हो जाएगा ना। 1 का मल्टीप्लीकेशन मैं किसी भी नंबर में कर सकता हूं, तो tn को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 से मल्टीप्लाई किया है सिंपली, इसलिए तो मॉडिफायर बोलते हैं। मतलब वैल्यू नहीं बदल रहा है, मॉडिफाई हो जा रहा है। वो क्या हो जा रहा है? आपका tn चेंज नहीं हो रहा है, उसका चेहरा बदल जा रहा है बस। ठीक है, इस tn का प्लास्टिक सर्जरी हमने कर दिया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2n - 1, यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइडेड बाई, देखो n+2 से n+2 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स, देखो पहले ना 1/2 को कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि वो दोनों में मिलेगा। 1/2 क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो 1/2 को कॉमन निकालोगे आप, और ये मल्टीप्लाई हो गया तो n+2 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो 2n - 1 डिवाइडेड बाई n टाइम्स ऑफ n+1, n टाइम्स ऑफ n+1 माइनस, अब यहां से n कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n - 1 डिवाइडेड बाई, ये n से n कैंसिल हो गया, n+1 इंटू n+2 n+2। अब एक बार ना यहीं पर क्या कीजिए, यहीं पर आप Sn निकालने के लिए Tn लगा दीजिए। Sn अगर आप निकालोगे तो वो सिग्मा Tn होगा। आप n की वैल्यू इसी ब्रैकेट में रखिए, अलग अलग अब मत कीजिए, n की वैल्यू इसी ब्रैकेट में रखिए। तो आप
आप कह सकते हो कि आपको जो एसएन मिलेगा, ये देखो ये 1/2 तो पहले वाला ज्यों का त्यों मिलेगा। एन की वैल्यू 1 यहाँ पे रखना शुरू करो। एन की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 माइनस इसमें 1 रखोगे, इसमें 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 मिलेगा। 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 और यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस n की वैल्यू 2 रखिए। n की वैल्यू 2 रखोगे तो ये वाला क्या मिलेगा, ये 2 रखने पर ये मिलेगा 3 और ये क्या मिलेगा 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई, और यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस, हम कितना रख रहे हैं 3 रख रहे हैं ना, नहीं 2 रखे हुए हैं। 2 रखोगे तो ये वाला 3 मिलेगा, ये वाला कितना मिलेगा 2 रखोगे तो 3 ये into 5 3 इंटू 5। चलो नहीं कट रहा है ना, 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, अच्छा n प्लस 1 तो चेंज नहीं है। ना, इससे नहीं बनेगा आई थिंक। यहाँ पर हमको इसके बाद वाला स्टेप समझे में नहीं आया। ये वाला, नहीं पीछे जाइए ना। ये हाँ वही स्टेप, हाँ। मल्टीप्लाई नहीं करने आ रहा है, ब्लू वाला टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई करेगा तो ये फैक्टर इस फैक्टर को कैंसिल नहीं करेगा। अजीब हाल बतियाते हो पाजी तुम भी। यहाँ पर कैंसिलेशन नहीं हो पा रहा है, मैं कैंसिलेशन देखना चाहता हूं, तुम अलगे परेशान हो। कैंसिल नहीं हो पा रहा है ना टर्म्स, क्योंकि दूसरा टर्म से ही कैंसिलेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए था। यहाँ पे टर्म मुझे सेम मिलने चाहिए थे। ये वाला क्या आया था, ये आया था मुझे 3 into 5 3 इंटू 5 आया था ना, 3 इंटू 5 आएगा कि 4 आएगा, n की वैल्यू 2 रखे है ना, तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा वो। कटता हुआ नहीं दिख रहा है ना, कटता हुआ नहीं दिख रहा है। ये वाला 3 काम बिगाड़ दे रहा है ना मेरा, 3 काम बिगाड़ दे रहा है। कैसे एक बार करेंगे? प्रीवियस पेज दिखाइए सर। ठीक है। मॉडिफायर में यही दिक्कत है, हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो पाता है। कैंसिलेशन हो रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, इसको तोड़ दीजिए। क्या? अच्छा ये कैसे लिख रहे हैं ये तो सबको पता चल रहा है ना। यस सर यस। तो वैल्यू पुट कर। हाँ पुट करके एक बार n की वैल्यू 1 पुट करोगे, फिर प्लस का साइन दोगे, फिर n की वैल्यू 2 पुट करोगे। अब 1 पुट कर रहे हैं तो दोनों में पुट करेंगे, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे भी कैंसिलेशन नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, यानी कि इससे नहीं हो पाएगा मॉडिफायर से इसका भी यूज। सर 1/2 आप पूरे से कॉमन लिए थे ना, तो 1/2 तो बाहर है ही, प्रीवियस कीजिए एक बार। ये तो यहाँ से आप 1/2 बाहर है 1/2 ही। सबसे कॉमन ले लिए। हाँ बाहर है ही, वो सिग्मा से ही बाहर आ गया है, हाँ तो वो सिग्मा से ठीक है, बाहर तो आ गया। यहाँ पर इसमें मल्टीप्लिकेशन अब कीजिएगा n इंटू एन प्लस, कीजिए आप कीजिए। गधों जैसा बात बतिया रहे हो तुम। इससे ट्राई किए थे ये अमन क्या हुआ सर? इससे ट्राई किए थे? हम सुन भी नहीं रहे थे आप क्या क्या कर रहे थे।
ऐसे हम अच्छा। एक एडवांस का क्वेश्चन था ना स्क्रीन पे, तब से उसी में लगे हुए हैं। अच्छा, मॉडिफायर वाला जो क्वेश्चन है, मतलब मॉडिफायर से किए थे ये वाला? ना 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 ना, बहुत मॉडिफायर यूजफुल से है जब यार मॉडिफायर। सर जब आपसे नहीं हो रहा था हमसे कहाँ से होगा। नहीं, यहाँ पे कैंसिलेशन हमने बताया था ना, सब में यूजफुल नहीं होता है, इसीलिए इससे ये नहीं हो पाएगा, ये भी मॉडिफायर से यूज नहीं हो पाएगा, कुछ कुछ अभी ये चेंजेस बोल करने रहे थे पड़ेंगे क्योंकि मॉडिफायर आसान होता है। आसान होता है। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन मॉडिफायर से लगेगा, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मॉडिफायर से लगेगा क्योंकि ऊपर 1 है ना, तो मुझे आसानी से मिल जाएगा। देखना अभी इस ये वाला टर्म मॉडिफायर से होगा, ठीक है, और ये ऐसे करोगे तो लेंदी हो जाएगा। पहले मैं इसको मॉडिफायर से ही करूंगा, देखना, ठीक है। यहाँ पर ऊपर ऊपर वाला टर्म काम मेरा बिगाड़ दे रहा है, देखो ये करने वाला लीजिए, अब टर्म हम ही करेंगे। चलो इसको करते हैं, रुको इसको छोड़ देते हैं अभी, इसको करते हैं मॉडिफायर से। देखो यूजिंग मॉडिफायर, इसका टीएन सब लोग लिखो तो पहले। बोले या लिखे? मेरा देखिए पिछल का वो वाला टीएन सही है इसके लिए। अच्छा, इसी के लिए वो वाला सही है। हाँ देखिए न। हाँ सही है, तो देखिए इसका टीएन क्या हो जाएगा, सब लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई करो तो टीएन। नीचे में जो पहले लिखे तो वही लिख दीजिए, n इंटू एन प्लस वन एन प्लस। म्यूट करके बोलो मत यार, और भी लोग हैं। n+2 ये हो जाएगा, लगातार नंबर्स हैं। अब देखो इसको मैं क्या बोलूंगा, लास्ट फैक्टर n+2 माइनस n। सर वो एडवांस वाला क्वेश्चन बन गया। बन गया ना? किससे बनाए हाँ हो? सर, आंसर उसका सी है। अच्छा ये वाला, ये जो पहला वाला था ये वाला। हाँ 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 हाँ। ग्रेट ग्रेट, दो आंसर आएगा लेकिन भाई, ना एक ही आंसर आएगा। एक ही आएगा, बहुत अच्छे। अब देखो यहाँ पर इस टीएन को देखो, मैं लिखता हूं 1/2 कॉमन हो जाएगा भाई, 1/2 कॉमन हो जाएगा। n+2 से n+2 कैंसिल हो गया, 1/n इंटू n+1 मिलेगा, माइनस यहां से n से n कैंसिल होगा, आपको मिलेगा 1/n+1 इंटू n+2। अब आप एसएन लगाइए, एसएन अगर आप लगाओगे तो एसएन की वैल्यू सिग्मा ऑफ टीएन से मिलेगी। इसका मतलब ये 1/2 बाहर, सिग्मा इसमें देखो 1/2 बाहर, सिग्मा ऑफ आप बोलोगे कि 1/n टाइम्स ऑफ n+1 माइनस 1/n+1 इंटू n+2, इस तरह से। तो यहां पर मैं बोलूंगा n की वैल्यू 1 रखो, तो 1/1 इंटू 2 माइनस 1/2 इंटू 3, प्लस n की वैल्यू 2 रखोगे तो 1/2 इंटू 3 माइनस 1/3 इंटू 4, 4। प्लस n की वैल्यू 3 रखोगे, 3 रखोगे तो 1/3 इंटू 4 माइनस यहाँ पे भी 3 रखोगे तो 1/3 रखोगे तो 4 इंटू 5। देख रहे हो यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है ना, लास्ट वाला टर्म तो ये जो कहते हैं 1/n इंटू n+1 माइनस 1/n+1 इंटू n+2। ठीक है, देखो ये वाला टर्म इसको कैंसिल, ये वाला टर्म इसको कैंसिल, ये वाला टर्म इसके बाद वाले से कैंसिल, और ये वाला टर्म इसके पहले वाले से कैंसिल। तो आपको जो वैल्यू मिल गया एस एन, वो मिल गया 1/2 ऑफ, पहला तो मिल गया 1/1 इंटू 2 एंड माइनस लास्ट वाला टर्म तो मिल गया n 1/n+1 इंटू n+2। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टी ये एलसीएम ले लो, 1/2 यहाँ पर आपको मिलेगा n+1 इंटू n+2
माइनस यहाँ पे 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब देखिए ये n स्क्वायर 1/2 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब ये 2 से 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल गया n स्क्वायर प्लस 3n डिवाइडेड बाई कितना मिल गया 4 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। देखो आ गया ना, उससे ज्यादा आसान पड़ा कि नहीं बताइए। पता कब चलेगा मॉडिफायर यूज करेंगे? ऊपर 1 रहेगा ना तो उस टाइम हो ही जाएगा। ऊपर जब 1 रहेगा, अब मान के चलिए 90 to 95% केस में कि मॉडिफायर यूज हो ही जाएगा। ठीक है, जैसे इसके बाद वाले टर्म में ऊपर कांस्टेंट है, ऊपर क्या है, चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप इजीली मॉडिफायर यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इसको करके देखिए सभी लोग, ये समझ में आया सभी को? अमन सर अगला Yes, क्वेश्चन देखिए, हम कर देंगे। सर हाँ बोलो। सर जेई वाला 5 to 10% ही पकड़ता है, वो 90% पे नहीं जाता है, कहीं 5% वाला पकड़ के दे दिया तो ठीक है, तुमको बता तो दिया गया है ना, मैंने हाँ छोड़ा थोड़ी ना है गधा। हाँ वो बात है। जैसे ये वाला चीज आपको बताया गया है, ये वाला चीज मतलब, और देखो बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि यूज होना है कि नहीं, बहुत जल्दी। जैसे मैंने यहाँ पर किया, जैसे n का वैल्यू 2 बार n का वैल्यू रखा ना, तो मुझे पता चल गया कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल यही और इसी और इसी 3 टर्म में कोई एक टर्म कैंसिल होना चाहिए था, नहीं हो रहा है, स्किप करके आगे बढ़ गए। ठीक है, और tn तो दोनों में लिखना था, ऐसा नहीं कि tn आपको इसमें लिखना था उसमें नहीं लिखना है, tn तो दोनों ही केसेस में लिखना है आपको। तो मैंने Yes. चीजें तो आपको दोनों ही आपको बता दी, ऐसा नहीं कि छोड़ा है मैंने कि लो इसी से लग पर जाओ कि बना तो बना, नहीं बना तो जय श्री राम बोल देना, मैंने आपको दोनों चीज बता दिया। चलिए इसको ट्राई कीजिए, तो मॉडिफायर से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, हम एक और शॉर्ट ट्रिक बताएं, एक और चीज, जस्ट वेट इसको फॉर अ बनाने मिनट। दीजिए। बता दीजिए। नहीं पहले वेट करो, इसको एक मिनट, एक मिनट। देखो यहाँ पर टीएन को ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, यहाँ पर जो टीएन है, ये पहला टर्म और दूसरे टर्म में रिलेशन स्टैब्लिश करो, पहला टर्म दूसरे टर्म में रिलेशन स्टैब्लिश करो। देखो यहाँ पर पहला टर्म को अगर आप वीएन मानते हो, क्योंकि ये एन की वैल्यू एन रखा हुआ है, पहला टर्म को अगर आप वीएन मानते हो तो देखो आप बोल सकते हो कि आपका जो टीएन मिला है, टीएन वो मिला है, ये 1/2 तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है समेशन में, तो पहला मान लेते हैं कि वीएन है, तो माइनस दूसरा क्या है देखो, तो अगर ये n की वैल्यू n रखने पर मिला है, n के जगह पे n+1 रखोगे तो आपको दूसरा वाला टर्म मिल जाएगा क्या? देखो इसी वाले टर्म में आपको पहला वाला टर्म Yes, sir, yes, n/n+1 जो है, इसमें n के जगह पे n+2 पुट कीजिए, तो आपको पहला टर्म n+1 मिल जाएगा, दूसरा टर्म n+1+1 n+2, तो दूसरा टर्म मिल जा रहा है क्या? इसका मतलब कि ये जो समेशन है वो इसका है, ये टीएन आपको vn+vn+1 मिला है। ठीक है, vn-vn+1, तो इसमें सिग्मा करोगे आप, सिग्मा टीएन करोगे जो कि एसएन की वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो आप देखिए, एन की वैल्यू पहले 1 रखिए तो आपको v1 फिर प्लस एन की वैल्यू 2 रखोगे v2 प्लस 3 रखोगे v3 प्लस अप टू vn-v। लैग हो रहे हैं सर, आप लैगिंग। तो आपको जो एसएन मिला है वो v1 - vn+1 मिला है,
सिंपली ये समझिए, आपको ये मिला है v1 माइनस vn प्लस 1, यानी कि कभी भी आपको tn जो है, अगर आपको tn vn माइनस vn प्लस 1 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो आपको जो Sn मिलेगा वो हमेशा v1 माइनस vn प्लस 1 मिलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। बात आया समझ में? तो एक बार ट्राई कीजिए अब इस क्वेश्चन को। एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए सभी लोग। मॉडिफायर से ही सर? हाँ, मॉडिफायर से यूज करो, मॉडिफायर से सॉल्व कीजिए, ज्यादा आसान होगा। मॉडिफायर में भी जो सिग्मा अभी हमने बताया ना कि टीएन को डायरेक्ट ऑब्जर्व कीजिए किस फॉर्म में है, तो क्या आना चाहिए? पल्लवी nth टर्म बताओ तो इसका क्या होगा? 1/n into n plus 2 into n plus 4. फिर से एक बार। गलत है आई थिंक आपका टीएन। गलत। टीएन लिखने में गलती नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप सही आंसर एक्सपेक्ट कैसे करोगे? टर्म्स अलग अलग ऐड करोगे तो एडिशन भी आपको अलग मिलेगा। ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे ध्यान से देखिए नीचे क्या है। पहले 2n पहला माइनस टर्म 1 है, हाँ पहला टर्म 1 है, इसके बाद ये 3 है, ये 5 है। तो सभी में जो पहला टर्म है वो इस तरह से 1 3 5। अगेन ये ऑड नंबर है पल्लवी, ठीक है? तो ऑड नंबर का एक्सप्रेशन अभी हमने बताया था आपको कि 1/ये 2n माइनस 1 होता है। अब इसको आपने के लिखने आना चाहिए आपको, या आप निकाल भी सकती थी 1 3 5 इस तरह का निकल गया ग्रुप सर। से। तो उसका टीएन क्या होगा? सर मॉडिफायर के मेथड से बन गया। बन गया ना? ये बन जाएगा क्योंकि ऊपर कांस्टेंट था ना, बनना ही आंसर भी बनेगा। बोले थे। नहीं आंसर मत बोलो। 2n माइनस 1
उसके बाद वाला टर्म पहले वाले से 2 ज्यादा है, तो पहला टर्म मुझे 2n - 1 आया है, तो +2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2n + 2, 2n + 1। और फिर इसके बाद वाला टर्म इससे भी 2 ज्यादा है, तो फिर 2 ऐड कर दो, तो 2n + 3 हो जाएगा, 2n + 3। ठीक है, ये आपको tn मिल गया। ये आपको क्या मिल गया? tn। तो अगेन मॉडिफायर यूज कीजिए, तो tn आपको जो मिला है वो मिलेगा 1/2n - 1 इंटू 2n + 1 इंटू 2n + 3। आयुष, इसका मॉडिफायर क्या होगा? आयुष, आयुष सिन्हा, इसका मॉडिफायर बताओ तो। अमन म्यूट कर लो अपने आप को। लगता है जो इनका वहाँ क्या वो बोल नहीं रहा है। कौन बताएगा? विनय, तुम बताओ तो। विनय, हम बताएं? 3 - 2n +1। कितना कितना? 2n, यहाँ पे लिखिए ना, जहाँ ब्रैकेट दिए वहाँ पे। हाँ 2n + 3 - 2n + 1 बाय। 2n + 3 माइनस 2n + 1 यस सर। +1 वाला -1 होगा। -1 -1 होगा। पहला मल्टीप्लायर ये है ना? हाँ, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 2n + 1 होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई भी कर दिए सीधे? ओ तब सही, ग्रेट ग्रेट। तो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके ही लिखते हैं भाई। छोटा आदमी समझते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, क्योंकि मुझे वो कैंसिल करना है, उससे मुझे काम नहीं है। इस तरह से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 4। वो बहुत ही शानदार। अब देखिए दिस इक्वल्स टू, अब ये वाला टर्म अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2n + 3 वाला फैक्टर पहले में से कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 तो सब में मिला होगा, तो 1/4 कॉमन निकाल ले रहा हूं। पहला जो मुझे टर्म मिलेगा, म्यूट कर लो, 2n - 1 इंटू 2n + 1 एंड माइनस, अब 2n - 1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 2n + 1 और 2n + 3 +3। अब आप क्या कीजिए, अब आप एसएन निकालिए। एसएन निकालोगे, और सबको आ रहा है? आयुष, आ गया सर। मेरा नेट प्रॉब्लम था। एसएन जो है सिग्मा टीएन, ये 1/4 बाहर हो जाएगा, 1/4 बाहर। अब यहां पर ये भी लिख ही दे रहे हैं एक बार, सिग्मा लगाना पड़ेगा ना मुझे यहाँ पे। 1/4 बाहर हो जाएगा, सिग्मा ऑफ 1 बाई ये ब्रैकेट में 2n - 1 इंटू 2n + 1 -1 बाई 2n + 1 इंटू 2n + 3। अब n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक चले जाएंगे? n तक। तो मैं लिखूंगा कि Sn जो मुझे मिलेगा वो मिल गया 1/4। n का वैल्यू पहले 1 रखो, 1 रखोगे तो यहाँ पे मिलेगा, ये तो 1 हो गया और ये 3 हो जाएगा, तो 1/1 इंटू 3 एंड माइनस यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 3 हो गया और ये 5 हो जाएगा, 1/3 इंटू 5। फिर n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 रखोगे तो ये पहला टर्म 3 इंटू 5, 1/3 इंटू 5 हो जाएगा, एंड माइनस यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 रखोगे तो 5 इंटू 7 हो जाएगा, 1/5 इंटू 7। आगे वाला टर्म 3 इसमें रखने पर 5 इसमें पहला और दूसरा टर्म 7, और माइनस यहाँ पे 3 रखने पर 7 इंटू 9 हो जाएगा।
एन प्लस अप टू लास्ट वाला टर्म यहाँ तो 1/2n-1 इंटू 2n+1 रहेगा, 2n+1, और इसके बाद वाला टर्म 1/2n+1 इंटू 2n+3 रहेगा, 2n+3। यहाँ से ये टर्म इसके पहले वाले से कैंसिल होगा, दिस वन कैंसिल बाय दिस वन, दिस वन इज कैंसिल बाय दिस वन, दिस वन इज कैंसिल बाय द नेक्स्ट टर्म। तो Sn आपको अगेन मिल गया 1/4, 1/4 इंटू 1/3 हो जाएगा ये, माइनस यहाँ पर 1/2n+1 इंटू 2n+3। जिसको समझ में नहीं आया है एक बार हैंड रेज कर सकते हो और पूछ सकते हो अनम्यूट करके, ठीक है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत शानदार मेथड है और इसी के साथ आपको ऊपर वाले जब टर्म कांस्टेंट रहे आपको इसी के साथ प्रोसीड करना ज्यादा इजी हमको दिख रहा है। -3 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ 2n+1, और ये सब टफेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके सीक्वेंस सीरीज के, आसान क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान दीजिए, आपको तो ये भी ध्यान देना चाहिए। 1/4 यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4n² प्लस 6n और प्लस 2n, 8n हो जाएगा ये, 8n एंड प्लस 3 -3 डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स ऑफ 2n+1 2n+3 2n+3। यहाँ पे +3 -3 कैंसिल, 4 कॉमन निकल गया, 4 कॉमन निकल गया तो n² प्लस 2n हो गया ऊपर, और ये 3 टाइम्स ऑफ 2n+1 इंटू 2n+3। किसी को कोई समस्या भाई तो चैट बॉक्स में नो आप बता सकते हो, ठीक है? पल्लवी समझ में आया? यस सर। ये टीएन क्यों नहीं लिख पा रही हो? सर कंफ्यूजन हो जा रहा है बार बार। तो ये टर्म्स ध्यान, उसमें आपको ना क्या हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना चाहिए कि यही होगा। आप वैल्यू देखिए, आप वैल्यू देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे, देखिए लर्निंग का तरीका यही है, मुझे ये पहला टर्म डिसाइड करना है कि पहला टर्म क्या होगा, तो मैं पहले टर्म को अलग लिख दूंगा। पहला टर्म में मैं देख रहा हूं पहले 1 आया है, उसके बाद 3 आया है, उसके बाद 5 आया है, तो इस तरह का सीक्वेंस आपको मिल रहा है, ठीक है? इस तरह का सीक्वेंस मिल रहा है, तो आप इस सीक्वेंस का पहले टीएन निकाल लीजिए, ठीक है? इसका टीएन कैसे निकालते हो, तो ये एपी में है क्या, तो देखेंगे हाँ एपी में है, तो एपी के एन टर्म का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी। ए का वैल्यू हो गया 1 प्लस एन टर्म निकालना है n-1 इंटू डी का वैल्यू हो गया 2, तो आपको मिल जाता है यहां से टीएन आसानी से। अब इसके बाद वाला टर्म इसके जस्ट पहले वाले टर्म से 2 ज्यादा है हर टर्म में, देख लीजिए, तो फिर आपने जो टर्म निकाला था 2n-1 उसमें 2 ऐड कर देना चाहिए था। फिर उसके बाद वाला टर्म, तीसरा टर्म दूसरे वाले टर्म से 2 ज्यादा है, आप देख सकते हो सब में, तो वही दूसरे वाले टर्म इसमें फिर 2 ऐड कर देते, तो आपको टर्म्स लिखने में दिक्कत नहीं होगा। सभी लोग जिसको अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है टर्म लिखने में कि कैसे टर्म लिखा जाएगा, तो आप क्या कीजिए, जल्दी के चक्कर में मत रहिए, आप टर्म, ये फर्स्ट टर्म का फर्स्ट, सेकेंड टर्म का फर्स्ट, थर्ड टर्म का फर्स्ट, उसको लेकर एक अलग सीक्वेंस बना लीजिए। वो देखिए वो क्या है, एपी में है कि जीपी में है। अगर एपी में होगा तो एपी के एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, और जीपी में होगा तो जीपी के एन टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, राइट? और तब वहां से आप आसानी से लिख पाओगे। चलिए इसके तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये वाला टर्म, इस वाले क्वेश्चन को कितने लोगों ने किया था? अगर किया था तो सबसे हो गया है क्या? अमन तुम तो बता चुके हो, और लोग? हाँ यूस, अच्छा नहीं हुआ? चैट बॉक्स में भी रिप्लाई कर सकते हो अगर आपको अनम्यूट करके बोलने में दिक्कत है तो। विनय तुमसे हो गया था ये? विनय, प्रिंस? नो सर। अच्छा
अविनाश, अविनाश नहीं है क्या? अंकित, चलिए देखते हैं। ये वाला जो है, ये मैं ऐसे बोल सकता हूं कि e टू द पावर, देखो सभी एक्सप्रेशन e के फॉर्म में है, अभी e के पावर x की वैल्यू को ले लीजिए। e का पावर x जो होगा वो कितना मिल जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस x टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से लिख दीजिए। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि सिर्फ देखिए इवन फैक्टोरियल लिया हुआ है, 1/2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, 1/6 फैक्टोरियल। तो मैंने बोला था ये फैक्टोरियल तभी आएगा जब आप क्या कर लोगे, आप वैल्यू जो है वो प्लस और माइनस वाला दोनों लोगे, प्लस माइनस दोनों वाला। तो आपको क्या करना चाहिए था, एक बार e टू द पावर x लिया आपने, इसमें x की वैल्यू 1/2 कर लीजिए, क्योंकि सब में रूट की वैल्यू रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है, 1/2 रख दीजिए। तो e का पावर आपको इधर 1/2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? e का पावर 1/2। तो इधर मिलेगा आपको 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस 1/8 इंटू फैक्टोरियल 3 प्लस 1/16 फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से। और एक बार e की वैल्यू पुट की, सॉरी x की वैल्यू -1/2 पुट कीजिए, क्योंकि मुझे प्लस और माइनस का पेयर चाहिए, क्योंकि इसमें ऑड वाला फैक्टोरियल कैंसिल होना चाहिए। ऑड वाला फैक्टोरियल तभी कैंसिल होगा जब यहाँ पे माइनस का यूनिट आएगा, प्लस माइनस ऐड हो जाएगा। तो e का पावर -1/2 इज इक्वल टू, पहला वाला तो ज्यों कहते हो, यहाँ x के जगह पे -1 रख, ये निगेटिव रखेंगे तो -1/2 आएगा। यहाँ पर ये ज्यों कहते हुए आएगा, क्योंकि इवन का पावर पॉजिटिव होता है। तो 1/4 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे x का पावर निगेटिव है, x का पावर 3 और x की वैल्यू निगेटिव है, तो माइनस में आ जाएगा, -1/8 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस 1/16 इंटू 4 का फैक्टोरियल। और अगेन यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? दोनों को ऐड करोगे तो e का पावर 1/2 का मतलब होता है √e, और माइनस यहाँ पे 1 पावर को पॉजिटिव कर दिया तो √e, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस इज इक्वल टू। अब दोनों को ऐड करोगे, आप ऐड करोगे तो ये वाला टर्म प्लस माइनस कैंसिल, ये वाला प्लस माइनस कैंसिल, आगे वाला प्लस माइनस कैंसिल हो जाता पांचवा टर्म। तो आपको इस साइड जो टर्म मिलेगा वो मिलेगा पहला 1 + 1 2 हो जाएगा। जितने भी टर्म मिलेंगे 2 टाइम्स मिलेंगे, तो 2 को कॉमन ही निकाल ले रहा हूं मैं। देखिए ये 1 जो है 2 टाइम्स मिलेगा, 1 + 1 तो 2 टाइम्स ऑफ 1। ये दूसरा टर्म ये भी 2 टाइम्स मिलेगा, तो 2 कॉमन निकल गया है, तो 1 बाई, ये तो पहला 1 मिल गया, प्लस दूसरा 1/4 का 4 इंटू 2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस वो भी टर्म, इसके बाद वाला टर्म भी 2 बार मिलता है, जिसमें से 2 कॉमन हो गया, तो 1/8 इंटू 3 का फैक्टोरियल, प्लस इसके बाद भी नहीं, 3 का फैक्टोरियल वाला कहां से मिलेगा, 16 वाला मिलेगा ना भाई, 1/16 इंटू 4 का फैक्टोरियल, इस तरह के टर्म्स आपको मिलेंगे। अब देख रहे हो यही वाला टर्म का वैल्यू आपको चाहिए, देखिए यही आपको चाहिए, तो इस 2 को इधर बाहर फेंक दीजिए। तो इस साइड फेंकोगे आप, तो आप कहोगे यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो √e का स्क्वायर e हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ √e, और ये वैल्यू आपको मिलेगा 1 + 1/4 इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 1/16 इंटू 4 का फैक्टोरियल प्लस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है,
आया समझ में? क्या यही आंसर आ रहा है ना? 1/e प्लस, आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसी को कोई समस्या है तो पूछ सकता है, ठीक है, हैंड रेज कर सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। अंकित समझ में आया है ये? अंकित यस सर। पक्का? यस सर। विनय तुमको? यस सर। प्रिंस, उज्जवल? यस सर। यस सर ना, ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं। श्वेता तुमको समझ में यस आया? सर। नहीं समझे फर्स्ट लाइन, कौन सा? ये वाला, ये याद कर लो, पिछले क्लास का नोट्स देख लेती आने से पहले। पिछले क्लास के नोट्स में मैंने लिखवाया है इसका एक्सपेंशन। ये वाला कर लिए होगे तुम लोग? ये तो हमको लग रहा है कि डायरेक्टली तुम लोग x की वैल्यू -1 रखोगे तो मिल जाएगा। डी ऑप्शन सीधे दिख रहा है। देखिए इसी वाले मैं क्या लिखूंगा कि पहला e का पावर x क्या होता है? e का पावर x जो होगा वो मिल गया आपको 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x टू द पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछ दिया था। पुट x इक्वल्स टू -1, -1 आप क्या बोलोगे? e का पावर -1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 और प्लस 1/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। इसके बाद माइनस वाला आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, देयरफॉर आपको जो चाहिए क्या चाहिए? 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल माइनस नहीं प्लस 1/4 का फैक्टोरियल फिर माइनस 1/5 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इस तरह के इनफाइनाइट टर्म की जो वैल्यू होगी e का पावर -1 होगा, ठीक है। और यही आपके सवाल का आंसर भी होगी। देखो इस तरह का क्वेश्चन मेन में पूछा हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन 2007 में। अब ये आते हैं मिसलेनियस, एनसीईआरटी का डिस्कशन ही है ये क्या है? एनसीईआरटी का डिस्कशन है। टाइम है क्या हमारे पास? देख लेते हैं। 45 तो हो गया है। आप हाँ तो कीजिएगा इसको। हाँ 10 मिनट हमारा गया था ना, तो 10 मिनट हम ले लेते हैं, ठीक है। अंकित सर भी 10 मिनट लेट स्टार्ट करेंगे। हाँ सर एग्जैक्टली मिसलेनियस अंकित आज सर भर भी- रहने दीजिए ना, अंतिम का तो कुछ कहाँ क्वेश्चन साथ ही, बाकी है। तो हम साथ ही कर रहे हैं अभी, साथ का कर ले रहे यही हैं। साथ 10 मिनट में ठीक कितना ठीक। डिस्कशन होगा इसमें बताइए? तो कितने लोगों ने किया है? सब बन जाएगा? 11 तक सब बना लिए। अच्छा 11 तक सब बन गया है। और ये अंकित, उज्जवल, आयुष, प्रिंस, पल्लवी, श्वेता, विनय, 1 से 7 तक में कोई दिक्कत है? बन जाएगा, बन जाएगा, बना नहीं अभी तक? इसलिए जस्ट वे नहीं किए। अरे गधा, करते क्या हो तुम लोग पता नहीं चलता है। वो म्यूट कर लो, पूरा पहले म्यूट कर लो। चलिए सबसे हो जाएगा आई थिंक। तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें से एडवांस वाला कौन सा क्वेश्चन? एडवांस? अच्छा पहला वाला, अच्छा पहला वाला क्वेश्चन हमने शायद डिस्कस नहीं किया है, पहला वाला, ठीक है। तो पहला वाला में यहाँ पे पहले आपको इस एसएन को लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? एसएन को, एसएन को। एन की वैल्यू, यहाँ के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू 1 से लेकर 4n तक जानी है, तो के की वैल्यू पहले 1 रखोगे, 1 रखोगे तो यहाँ पे आपको पहला टर्म क्या मिलेगा? -1 और नहीं, के की वैल्यू 1 रखेगा ना, तो क्या मिलेगा? 1 2, ये 1 हो गया, तो -1 का पावर 1, ये निगेटिव में मिल गया नहीं, तो ये -1 का स्क्वायर मिल जाएगा,
1 का स्क्वायर, और जब 2 रखोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो -1 का पावर 3 मिल जाएगा इस बार। -1 का पावर 3 का मतलब निगेटिव हो गया, निगेटिव, और यहाँ पर k का स्क्वायर हो जाएगा, तो -2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 रखोगे, 3 रखोगे तो 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, ये इवन नंबर यानी पॉजिटिव मिलेगा, 3 का स्क्वायर, प्लस 4 रख दो एक बार, 4 रखोगे तो 4 इंटू 5, ये भी इवन मिल गया, 4 इंटू 5 ये भी इवन मिल गया, तो इवन तो 4 का स्क्वायर पॉजिटिव में हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 5 रखते हैं, 5 रखेंगे तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपको 15 ऑड मिलेगा, -1 का पावर ऑड नंबर यानी निगेटिव, निगेटिव हो गया, -1 का पावर ऑड नंबर निगेटिव, निगेटिव, और ये आपको मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, -5 का स्क्वायर। 6 रखोगे तो 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 टाइम्स में, ये भी -1 का पावर ऑड नंबर मिलेगा, ऑड नंबर का मतलब निगेटिव 6 का स्क्वायर। उसके बाद 7 रखोगे, 7 इंटू 8, ये अगेन इवन मिलेगा, यानी कि +7 का स्क्वायर, +8 का स्क्वायर, 8 रखोगे तो 9 रखोगे तो 9 इंटू 10, ये ऑड नंबर, -9 का स्क्वायर, ये भी -10 का स्क्वायर आएगा ना, और +11 का स्क्वायर, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। हाँ, +12 का स्क्वायर। अब मैं आगे फिर -13 का स्क्वायर, -14 का स्क्वायर, +15 का स्क्वायर, +16 का स्क्वायर, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, कहां तक, लास्ट टर्म हो जाएगा। तो देख रहे हो, जो 4 का मल्टीपल है, जो 4 का मल्टीपल है, उसमें क्या मिल रहा है, 16 का स्क्वायर। अच्छा हाँ 16 का स्क्वायर, जो 4 का मल्टीपल है, यानी कि लास्ट वाला टर्म 4n का स्क्वायर मिलेगा ना, क्योंकि n की वैल्यू 4, पॉजिटिव है। इसके पहले भी इसके पहले वाला भी पॉजिटिव मिला होगा, और इसके फिर उसके पहले वाला जो होगा निगेटिव, यानी कि लास्ट के 2 पेयर निगेटिव मिलेंगे। तो चलिए मैं वहां पे चाहूं तो लिख दूं, लेकिन अभी छोड़ देता हूं। देखिए अब मैं पेयर कैसे बैठाऊंगा, मुझे पहला 1 जो है वो मिला है पहले मैं 4n का मल्टीपल, मैं क्या करता हूं, nth टर्म नहीं, यहाँ पे rth टर्म tr लिखूंगा, क्योंकि n की वैल्यू तो nth टर्म तक तो मुझे जानना है अभी ना, समेशन करके, तो tr लिखूंगा, tr जो होगा 4r का स्क्वायर, एक तो ये rth टर्म अगर आप लिखोगे, rth टर्म लिखिए, rth टर्म 4r का स्क्वायर मिलेगा, ठीक है, या इसी को मुझे वेट rth टर्म में लिखिए, tr सही रहेगा। उसके बाद ये वाला टर्म जो मुझे मिला है, ये वाला, ये भी ये tr-1 का है, यानी 4r-1, इसका होल स्क्वायर है। देखिए यहां से r की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 वाला, यानी ये वाला लिखा, r की वैल्यू 2 रखोगे तो ये वाला मिल गया, r की वैल्यू 3 रखोगे तो ये वाला मिल गया, r की वैल्यू r रखोगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, यानी कि 4n का मल्टीपल लिया आपने, इससे क्या लिया है, 4n का मल्टीपल। और इस वाले में 4r-1 में ये क्या है, ये है r-1, यानी कि 4 के मल्टीपल से एक कम, यानी कि आपने यहाँ पे 3 वाले को कंसिडर कर लिया। कौन सा, यहाँ पे r की वैल्यू 1 रखोगे तो 3, r की वैल्यू 2 रखोगे तो 7, r की वैल्यू 3 रखोगे तो 11, आपने इस तरह, और इसके पहले वाला टर्म जो आएगा वो वाला आपके मिल गया, ये दोनों पॉजिटिव में, माइनस निगेटिव वाला में। अब देखो निगेटिव वाला में क्या है, इसके बाद 4r-2 का होल स्क्वायर, देखिए 4r-2, r की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, r की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो निगेटिव में आया है,
आर की वैल्यू 2 रखोगे तो 6, ये भी निगेटिव आया है। आर की वैल्यू 3 रखोगे तो 3 रखोगे तो 12 और 10, 10 का स्क्वायर ये भी आ गया। उसी तरह आपको ये 14 का स्क्वायर और इसके पहले वाला जो वैल्यू मिलेगा वो मिल गया, ठीक है। एंड देन माइनस इसके बाद जो टर्म आया है वो आएगा 4r माइनस 3 का। बात आया समझ में क्या? जहां r की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जाएगी? 4n तक जाएगी। बात आया समझ में? नहीं समझ में आया? यानी कि मैंने यस सर। इस एक्सप्रेशन को ये जो हम tn का फॉर्मूला जानते हैं, tn के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया इस sn को, तो मैंने tr लिखा है। अब ऑफ कोर्स ये tr मैंने सिर्फ इसको लिखा है अभी। अब r की वैल्यू 1 से लेकर n तक, सॉरी 4n तक जाएंगे ना, तो मुझे sn मिलेगा। तो अब मैं बोलूंगा कि मुझे जो sn चाहिए, दैट sn विल बी सिग्मा ऑफ tr where r varies from 1 to 4n, where r varies from 1 to 4n, right? m तक ही शायद जाएगा, क्या m तक ही शायद जाएगा। r की, हाँ ठीक ठीक ठीक, r की वैल्यू n तक ही जाएगा भाई, क्योंकि r की वैल्यू n रखोगे तो 4n हो ही जाएगा ना। r की वैल्यू n रखेंगे तो 4n हो ही जाएगा। तो बार बार मैं 4r बोल रहा था। ग्रेट, जो इरेज करना चाहिए था वही नहीं किया। तो ये हो जाएगा n तक, ठीक है। यानी कि मैंने sn जो 4n था, अब मैंने इस तरह से चेंजेस किए कि ये 4n जो है n तक जाने लगा। 4 का मल्टीपल ही मैंने ले लिया, क्योंकि 4-4 के पेयर में रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। यहां पर मैं 2-2 पेयर को एक एक साथ कंसीडर कर लूं क्या? किसको किसको कर सकता हूं, किसको किसको कर सकता हूं? यहाँ पर इसको पहले कंसीडर कर लेता हूं। तो मुझे जो sn मिलेगा, sn, दिस sn इक्वल्स टू, अब देखो सिग्मा लगाते हैं, सिग्मा तो सब में लगेगा, तो मैं 2-2 का पेयर लगा के लेता हूं। एक पहला वाला मिला है 4r, पहला समेशन मिला है 4r का होल स्क्वायर माइनस 4r माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस एक पेयर को एक साथ कर लिया, फिर प्लस दूसरा मिला है समेशन कौन प्लस मिल रहा है हो, 4r प्लस 1, 4r माइनस 1 पॉजिटिव में मिला है, तो 4r माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4r माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो ऊपर वाले में से 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 का स्क्वायर यहाँ से, 2 का स्क्वायर यहाँ से, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, समेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से 2r सिर्फ कॉमन निकला होगा, 2r कॉमन निकला होगा, तो ये 4r स्क्वायर हो गया, या 2r का होल स्क्वायर ही लिखो। क्या लिखो? 2r बच गया। यहाँ पे क्या बच गया आपको? 2r का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ से 2 कॉमन निकालोगे तो 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर यहां भी मिल गया, एंड दिस इज प्लस सिग्मा। यहां से कुछ कॉमन निकलेगा क्या? अभी कुछ नहीं कॉमन निकलेगा, तो अब क्या कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर फॉर्मूला पर ब्रेक कर दो। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी होता है, यानी 4 प्लस 8, 8r माइनस ए प्लस बी में 4 हो गया, इंटू ए माइनस बी, 4r माइनस 1 माइनस 4r माइनस माइनस प्लस 3। ये इस तरह से हो गया, राइट। तो पहला वाला टर्म मुझे मिल गया 4r, 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी में आपको 2r और प्लस 2r, 4r माइनस 1 मिल गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में ये 1 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तो 1 को नहीं लिखते हैं भाई, प्लस यहां पर आप देखोगे 4 यहां से कॉमन, यहां से प्लस 4, और ये 2 मिलेगा, 2 और 4, 8 कॉमन निकाल लो, यहां से 8 कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे भी आपको 8 कॉमन निकले, यहाँ से तो 4 कॉमन निकला है,
तो ये 2r माइनस 1 मिला है। ठीक है, अब वैल्यू रख लीजिए, ये 4 टाइम्स ऑफ, इसमें r की वैल्यू पहले 1 रखिए, तो ये देखिए ये वाला आपको किस तरह का समेशन देगा, ये देगा 1 1, n की वैल्यू 1, r की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 से स्टार्ट होगा, 3 प्लस, अब 7 का मल्टीपल हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी 4 जो है इसका कॉमन डिफरेंस होगा, 3 7 प्लस 11 प्लस अप टू क्या हो जाएगा, पहला वाला टर्म मिलेगा या आप चाहो तो एसएन वाला फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा टी आर, देखो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मैं चाहूं तो एडिशन भी कर सकता हूं, लेकिन आप क्या कर लीजिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा आर माइनस सिग्मा 1 और प्लस 8, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा आर माइनस सिग्मा 1। ठीक है, ये क्या होगा, आर की वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रही है, ये ध्यान में रखें, तो ये 4 टाइम्स ऑफ आर की वैल्यू जब 1 से लेकर n तक वेरी कराओगे तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये 1 जो है n बार ऐड होगा तो ये भी n हो जाएगा, प्लस 8 टाइम्स ऑफ ये वाला भी 2 टाइम्स ऑफ n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 एंड माइनस ये वाला भी n हो जाएगा। ठीक है, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और इसमें क्या कर लोगे, जो मुझे निकालना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे आंसर मैच कराना है यहाँ पे, 8 टाइम्स ऑफ 8 और n भी कॉमन निकाल लो, n कॉमन निकाल लोगे आप तो आपको मिलेगा, दोनों में n कॉमन है तो आपको मिलेगा Sn इक्वल्स टू 4 इंटू n, यहाँ से देखिए पहला वाला टर्म क्या मिलेगा, पहला वाला n कॉमन तो 2n प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये 2n प्लस 2 और माइनस 1 मिल गया, और प्लस यहाँ पे मिला 8 टाइम्स ऑफ, यहाँ से भी n कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, n कॉमन होगा 8n, ये क्या होगा 8n, और यहाँ पे पहला वाला n प्लस 1 और माइनस 1 बच जाएगा, तो ये बच गया 4n इंटू 2n प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 8n स्क्वायर हो जाएगा, 8n स्क्वायर, ये Sn मिला। ठीक है, यहाँ पर 8n की वैल्यू 8 रख के देखो तो एक, तो आपको मिलेगा S8 इक्वल्स टू, ये मिलेगा 4 इंटू 8, यहाँ पे 8 दूनी 16, 16 एक 17 प्लस 8 इंटू 4 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर ना, 8 का स्क्वायर, तो 8 चौका 32, 32 और 17 17 34 का 4 हाथ में लगा, 34 का 4 में 3, 17 3 51 और 3 54, ये कितना हो जाएगा 544, 544 और 8 का क्यूब, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512, ये कितना हो जाएगा 6 4 1 5 और ये 1056, 1056 इसमें एक आया होगा सम, 1056 ये एक आया है, और n की वैल्यू 9 भी रखोगे तो एक और सम इसमें मिलेगा, n की वैल्यू 9 रखोगे तो यू विल गेट अनदर सम, n इक्वल्स टू 9 रखो तो आपको S9 मिलेगा, S9 जो होगा 4 इंटू 9 और 9 दूनी 18, 18 प्लस 1 19 और प्लस यहाँ से मिल गया 8 इंटू 9 का स्क्वायर, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 9 चौका 36, 36 इंटू 19 और प्लस 8 इंटू 9 9 81, तो ये मिल गया 36 में 19 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 54, 4 हाथ में लगा 5, 9 27, 27 5 32, 36, ये 4 6 प्लस 2 8, 3 3 6,
684 हुआ पहला, और ये तो 8 8 28 64, तो ये हो जाए 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 2, 8 4 12 12, और एक 13 के 3 हाथ में लगा 1, 6 6 12 12 1 13, 1332 भी अगर कोई सम आ रहा है तो देख लीजिए 1332, डी भी आंसर आएगा। ठीक है, तो ए एंड डी। अब देख लीजिए एन की वैल्यू, अब यहाँ पे देखो एक टर्म के डिफरेंस में इतना मिला, यानी कि ये वाला टर्म तो मिलेगा ही नहीं में अब। ठीक है, तो दो आपके ऑप्शन हो गए, ऑप्शन नंबर ए एंड डी इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Hi, sir. बाय सर, बाय सर।